आजमगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वाहन चालक कल्याण समिति संपूर्ण भारत के आह्वान पर कलेक्ट्रेट भवन के सामने रिक्शा स्टैंड पर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना अब और उग्र होता नजर आ रहा है। धरने के तीसरे दिन जिला प्रशासन की अनदेखी से नाराज चालकों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने अब तक उनकी कोई सुध नहीं ली। इतना ही नहीं, बारिश के दौरान रैन बसेरे की चाबी देने से भी इनकार कर दिया गया, जिसके कारण चालक खुले आसमान के नीचे भीगने को मजबूर हुए। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चंद यादव ने कहा कि धरने के चलते राशन खत्म हो चुका है। ऐसे में चालक अब कलेक्ट्रेट से कचहरी तक हाथों में कटोरा लेकर भिक्षाटन करेंगे, ताकि अपना विरोध दर्ज करा सकें। प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय चालक आयोग, ड्राइवर सुरक्षा बोर्ड और चालक कल्याण बोर्ड की स्थापना सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चालकों का कहना है कि ड्राइविंग ही उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है और सरकार को उनके आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठानी चाहिए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को पूरे देश में और तेज किया जाएगा। फिलहाल सभी की निगाहें जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई और इस आंदोलन के परिणाम पर टिकी हुई हैं। प्रशासन का कोई भी अधिकारी आपको लेने नहीं आया, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? इसी को निकम्मा और बेशरम कहा जाता है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी महोदय मात्र 2 मीटर की दूरी है रोड से, निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जो कि मैंने पहले बताया था कि डीएम, सीएम, पीएम तीसरे हमारे मालिक डीएम साहब हैं, लेकिन हमारी सुधि तक लेने के लिए नहीं आए। और ना तो उनके आजमगढ़ जिले का कोई एक छोटा सा भी अधिकारी आया, ना पूछने के लिए कि आपकी समस्या क्या है या आप यहाँ क्यों बैठे हो। इस बात को देख करके, इस संघर्ष को देख करके बहुत दुख होता है कि आगे की लड़ाई हम किस तरीके से लड़ें कि जो हमारा अधिकार मिल सके। क्या आपको लगता है कि नजरअंदाज किया जा रहा है? नजरअंदाज किया जा रहा है क्या? ये तो जानबूझ करके, या तो मुख्यमंत्री जी का इशारा है, डीएम साहब को दबाव दिया जा रहा है कि हमारी बात न सुनी जाए, या कोई भी नेता, मंत्री, विधायक हो सकता है कि जो हमारे मुद्दों को आगे ना बढ़ाया जाए। इस चीज का दबाव हमें लगता है कि आजमगढ़ के डीएम साहब के ऊपर दिख रहा है। तीसरा दिन है, अगले 2 से 3 दिनों में अगर कोई अधिकारी नहीं आता है तो अगला रुख आप लोगों का क्या होगा? देखिए, अगला रुख यही है, क्योंकि अब हमारे पास बजट, हम ड्राइवर भाइयों के पास नहीं है कि हम लंबा प्रदर्शन यहाँ बैठ के कर सकते हैं। अब अगला कदम है कि अगर 2 से 3 दिन, क्या कल अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो शायद हम भूख हड़ताल पे बैठने के लिए विवश होंगे। हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है। इन 10 सूत्री मांगों में वो कौन सी मांगे सबसे ज्यादा प्रमुख है जिसको लेकर के आप समझौता बिल्कुल भी नहीं करते? एक तो राष्ट्रीय चालक आयोग, दूसरा राज्य कल्याण बोर्ड, तीसरा जो है सुरक्षा कानून, जो स्वतंत्र तंत्र स्थापित हो। इस तीनों मुद्दों से हम कभी जीवन में भटकेंगे नहीं, और ये मांग जब तक हमारी पूरी नहीं होगी तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। तत्कालीन समस्या क्या है जिसका तुरंत निवारण होना चाहिए? तत्कालीन समस्या ये है कि जिले के अधिकारी, डीएम साहब आए और हमारी बातों को सुने, और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं। अगर धरना से ही आप संतुष्ट हो तो जैसे लोगों को आपकी सरकार द्वारा व्यवस्था मिलती है, हमारा धरना प्रारंभ हो, इसकी व्यवस्था हमें उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि कल हम इस रैन बसेरा का चाबी मांगने के लिए नगर पालिका कार्यालय पे अपने पदाधिकारी को भेजे थे, और वहाँ चाबी हमको नहीं मिली। और कल शाम को बारिश भी इतनी तगड़ी हुई, दिन में आप लोगों ने देखा, हमारा सामान भीगा और हमारे जो सिस्टम वो भीगे। और ठीक शाम को 7 बजे ये कार्यालय खोल दिया गया, और कुछ लोग इस कार्यालय में आए तो हमने पूछा कि भाई ये हमारे लिए खोला गया है? बोले नहीं। हमने पूछा किसके लिए? बोले हमारे लिए खोला गया। हमने कहा आप कौन हो? बोले कि आजमगढ़ जिले में नगर पालिका में अधिकारी हमारे मौसा जी हैं। इसका मतलब साढ़ू के बेटे के लिए, साढ़ू के रिश्तेदार के लिए और अधिकारियों के रिश्तेदारों के लिए ये कार्यालय खुलेगा, और हम ड्राइवर भाइयों के लिए
ये रैन बसेरा नहीं है, जो कि इस रैन बसेरा को बनवाने में क्या हमारा कोई योगदान नहीं रहा या हमारा सहयोग नहीं है, या देश के प्रदेश के आजमगढ़ के जनपद की जनता का इसमें कोई सहयोग नहीं है। हम यहाँ खुले आसमान में हैं, चारों तरफ से हवा आ रही, बौछारें आ रही है, लेकिन वह आजमगढ़ के डीएम साहब आपकी गाथा सुनने को मिलती है, लेकिन आपकी जो रवैया है, जो कार्यशैली आजमगढ़ में है, हमारे साथ जो आपका बिहेवियर है, ये देख करके पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के 24 करोड़ ड्राइवर आज शर्मसार हैं कि इस देश में लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था है कि आजमगढ़ के डीएम साहब हम तक अभी तक नहीं आए हमारी मजबूरियों को और हमारी समस्याओं को सुनने के लिए। महिला भी आपको नेता समझते हुए आ गई थी। ये महिलाएं आई हमसे पूछ रही हैं कि आप नेता हैं, जो कि मैं नेता हूं नहीं। नेता वो होता है जो राजनीति कूटनीति करता है, जनता के अधिकार को खाता है, लोगों की समस्याओं को दबाता है। वो हमारे पास आई हैं, पूछी हैं, तो मैंने कहा कि आपकी समस्या क्या है, तो वो अपनी समस्या को बता रही हैं। अगर लेटर तैयार हो गया है तो थोड़ा दीजिए। और इनकी समस्या बड़ी कठिन है। ये बता रही हैं कि 2014 से सरकार को दरखास्त दे रही हैं, यहाँ के डीएम साहब को, एसपी साहब को, डीआईजी साहब को, कमिश्नर साहब को, या न्यायपालिका में इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन अभी मैं यहाँ से अपने माइक से अनाउंस करूँगा कि डीएम साहब, हमारी लड़ाई तो हमारी आपकी लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन ये बेबस महिला जो हमारे पास सहयोग मांगने आई है, इसकी आप आवाज़ तत्काल प्रभाव से सुन लीजिए, और नहीं तो शायद मैं अपना मुद्दा भूल करके और आपकी गाड़ी के सामने कल लेट जाऊंगा और आपकी गाड़ी को मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा। हम इतना सक्षम हैं। क्या मामला क्या था? मामला इनका है, ये बता रही हैं कि जमीन का कोई मैटर इनका है, ये राजस्व विभाग का मामला है। ग्राम प्रधान और कुछ इनके पड़ोसी इनको परेशान कर रहे हैं 2014 से, और लेखपाल इसमें सम्मिलित हैं। इसलिए तत्काल प्रभाव से इनकी जो भी समस्या है डीएम साहब दूर करने का काम करें, नहीं तो फिर मामले